डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है। ये हमारी एक्सरसाइज है 3.4 और इसके अंदर अगर हमारा भी क्वेश्चन दिया हुआ है 2x2 मैट्रिक्स है तो इजी होता है, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स होता है तो भी इजी होता है। बस व्हाट इज़ द मेन थिंग यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, बस के अंदर यही है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि ये होता कैसे है। क्लियर? ये तो हमने आपको बताया था कि किसी भी रो को दूसरी रो से चेंज कर सकते हैं, कॉलम को किसी कॉलम से चेंज करते हैं, तो मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, ये दो तरीके से होता है। एक हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं जिसमें हम एडजॉइंट को निकालते हैं, वो भी मेथड हम सिखाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री मेथड फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसलिए हम आपको दोनों मेथड आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की 1 2 -1 3। क्लियर? अब हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम लिख दें किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? यानी ए हमारा किसके इक्वल होता है? आई ए के। आई मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स गिवन है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए निकल के आएगा। अब ए हमारी एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे हम मान लेते हैं ए। क्लियर? अब गिवन मैट्रिक्स इज 1 2 -1 3। क्लियर? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, यानी डायगोनल हमारे 1 1 और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब हमें करना क्या होता है, हम आपको ये बताएं। हम इस चीज़ को जो ए है इसे बनाना है कैसे भी 1 1 0 0, यानी ये हमारी आइडेंटिकल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाए। उससे मल्टीप्लाई करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हम वो क्या टेक्निक इस्तेमाल करें। R1 को मल्टीप्लाई करें किसी से, R2 को मल्टीप्लाई करें, जिसकी वजह से ये हमारा एलिमेंट 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए और ये कितना हो जाए 1। और ये हमारा ऑलरेडी 1 गिवन है तो कोई बात नहीं है। अगर ये देखिए R2, ये वाली रो, इसको हम R2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ट्वाइस ऑफ R1, यानी R1 को हम क्या कर दें? डबल कर दें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। किसमें से? R2 में से। तो ये हमारा कहलाता है ऑपरेशन R2 सच दैट R2 - 2R1। अब देखिए 2 में से R2 कौन है? 2, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस, दुगना R1 का। R1 कितना है? 1, इसका दुगना कितना हो गया? 2। अब 2 में से अब 2 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 0। ऐसे इसमें देखिए 3 है यहाँ पे, इसमें से इसका दुगना कीजिए, कितना हो गया? -2। 3 में से माइनस के 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। और इसमें देखा है आपने R2 चेंज हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए अब R1 हमारा 1 - 1 एज इट इज़ लिखा है। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। इसका भी हमारा R1 चेंज नहीं होगा। अब देखिए 0 में से माइनस कर रहे हैं किसे? ट्वाइस ऑफ R1। तो ट्वाइस ऑफ R1 का मतलब 0 - 2, क्या बचेगा? -2। अब 1 - 0, क्योंकि दुगना 0 का 0 ही होता है तो 1 - 0 1 ही बचेगा। तो आपने क्या लिया है? यहाँ पे 0 लिया है। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारा 1 हो जाए। अगर 1 हो जाए तो कैसे 1 होगा? भाई 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम 1/5 की R2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/5 से मल्टीप्लाई करने पे इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे R2। अच्छा, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। आपने सब तो देख ही लिया है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से किया, तो ये चीज़ निकल के आ गई है।
R2 देखिए, R2 में हमने क्या किया है, आपको बताया था 1/5 R2, क्योंकि हमारा 5 को 1 चेंज कर देना है। अब आप जब 5 को 1 चेंज करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, R1 तो चेंज नहीं होना है, 1 - 1 ऐसे ही रहा। ये 0 की मल्टीप्लाई 1/5 से 0 होगी, 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से 1 हो गई। ऐसे ही हमारा इधर वाला 1 0 ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में करते हैं। -2 की मल्टीप्लाई 1/5 से तो -2/5, देखिए लिखा हुआ है। और 1 की मल्टीप्लाई 1/5 से तो 1/5 हो जाएगा। हो गया। अब आपके 3 एलिमेंट्स तो दिखाई दे रहे हैं, 1 0 1। अब आपका क्या रह गया, ये चीज़ अभी और चेंज करनी है। अब हम R1 के ऑपरेशन को करते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, आप देखिए 0 में 1 ऐड हुआ 0, और 1 में -1 ऐड हुआ तो 0, यानी R1 हमारा ऑपरेशन है रो 1 की, वो हमारा क्या कर देंगे, R1 + R2। क्लियर। आप देखिए R1 नीचे वाली चेंज नहीं हो रही, ऊपर वाली चेंज हो रही है। 0 1 नीचे लिखा है, R2 ऐसे लिख दीजिए। R1 को चेंज कीजिए, 0 में 1 ऐड कर दीजिए 1, 1 में -1 ऐड कर दीजिए 0। अब हमारी ये क्या बन गई, आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकल आ गई। अब जब आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकल आ गई तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू जो हमारा R2 था वो तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, R1 चेंज हुआ है, तो R2 - 2/5 और 1/5 ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम चेंज किसे कर रहे हैं, R1 को। तो R1 को आप देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था, तो -2/5 अब +1 कितना हो गया, 3/5। देखिए यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो 1/5 हो जाएगा, ये भी आ गया आपका। क्लियर हो गया। तो अब ये A जो है इस साइड में जा रहा है, ये आपका दिखा था शुरू से A इधर लिखा हुआ है, A साथ में। अब A जब हमारा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो बन जाएगा A इन्वर्स। यही हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। और I और A इन्वर्स की मल्टीप्लाई क्या होगी, वो भी A इन्वर्स होगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमारी क्या, इसे A इन्वर्स कहेंगे और निकल के क्या आ जाएगी, क्योंकि A इधर चला गया है, तो ये हमारी कौन सी आ गई, इन्वर्स मैट्रिक्स। 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।